अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में चिकन करी की आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस चिकन करी की रेसिपी का नाम है लाहौरी चिकन मसाला करी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और एक ऐसी रेसिपी है कि जिसे आप बार बार ट्राई करने वाली हो। अगर आपको चिकन करी खाने में बहुत पसंद है तो अपनी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया है और हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हाथ की मदद से हमने तमाम पीसेस के ऊपर लगा लेना है। हाथ की मदद से तमाम पीसेस के ऊपर लगाने के बाद कम से कम आधे इस घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेशन के लिए दूंगी और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं और हम लेंगे आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल आप कर लें। मैंने कुकिंग ऑयल लिया और उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब लहसुन अदरक के साथ इसको लगा के रखा जाता है तो चिकन के अंदर एक महसूस स्मेल आ रही होती है ना, वो महसूस स्मेल खत्म हो जाती है। और कोई ऐसा बंदा भी इसको पकाएगा ना जिसको कुकिंग का बिल्कुल भी सेंस नहीं है तो वो भी चिकन को बेहतरीन तरीके से पका लेता है। तो चिकन अगर आप नॉर्मली भी पका रहे हैं तो उसको पहले आप दही के साथ या फिर लहसुन अदरक के साथ मैरिनेट करके जरूर रखें। तो इसके अंदर एक जो महसूस स्मेल होती है ना जिसे चिकन खाया नहीं जाता तो वो फिर खाना आसान हो जाता है और उसकी महसूस स्मेल जो है वो नहीं आती। चिकन का जैसे ही कलर चेंज हुआ है 5 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया लहसुन अदरक के साथ। तो उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 सब्ज मिर्चें जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज का प्याज आप लेंगे और उसको अपने बारीक कट कर लेना। जितना अच्छा बारीक कट होगा इतने अच्छा आपका मसाला जो है रेडी होगा। और चिकन को आप जो प्याज है वो फिर आपको बहुत ज़्यादा देर जो है फ्राई नहीं करना पड़ेगा चिकन के साथ क्योंकि वो बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। इसे प्याज को आप पहले बहुत बारीक सा आप कट कर लें। 7 से 8 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। इतनी देर तक बुनाई करेंगे कि प्याज जो है अच्छा खासा जो है कुक हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज जब अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से आपको लगे कि नरम हो चुका है, उसका कलर जो है खासा चेंज हो चुका है, उसके बाद आप टमाटर ऐड करें। टमाटर अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो वो प्याज को गलने नहीं देगा। टमाटर ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से हम पकने देंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैंने लाल मोटी सुरख मिर्च ऐड की है, चिली फ्लेक्स जिसको कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया 1/2 टीस्पून के करीब। अब यहाँ पे इसकी अच्छे से कर लेंगे एक दफ़ा फिर भुनाई। कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद या जब आपकी चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह होगी जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब दही को अच्छे से फेंट लें। उसके बाद 1/2 कप दही की मिकदार होनी चाहिए और वो मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब दही के साथ इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई। इतनी देर तक चिकन की दही के साथ हम बुनाई करेंगे कि दही का जो पानी था वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं गरम मसाला पाउडर। धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर इसकी करेंगे अच्छी से बुनाई। तो हम मसाले को इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं करूँगी। एक छोटा जो दरमियानी साइज का कप होता है वो पानी का इसके अंदर सिर्फ ऐड करेंगे। और ग्रेवी को जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं करना। छोटे से साइज का कप पानी का ऐड करूँगी। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको अंदर अच्छे से उबाल आने देंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया। और फाइनली ये जो है मुकम्मल तौर पे कुक हो चुकी है। एक ऐसी रेसिपी है कि जो नॉर्मली हम चिकन मसाला या चिकन करी हम तैयार कर रहे होते हैं ना उससे टोटली डिफरेंट इसका आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आपको चिकन करी खाने में बहुत पसंद है तो अपनी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ आप बनाएं चावल या फिर तंदूर की रोटी या नॉर्मली जो घर में रोटी बनाई जाती है उसके साथ आप इसको खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने वाली हूँ जयपुर की चिकन कड़ी। बहुत ही मज़े की बनी थी, मैंने भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया लेकिन बहुत ही कमाल की रेसिपी थी।
इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसमें 2 से 3 छोटी इलायची डाल दें और 1 बड़ी इलायची डाल दें। और ये दोनों चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी हैं। जो गरम मसाला होता है ना, जब कुकिंग ऑयल के अंदर डाला जाता है और जब उसमें जैसे वो गरम होता है, उसका जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ही मज़े का होता है। जैसे जैसे आप चिकन की बुनाई करते हैं और ये इसका फ्लेवर ऐड होता जाता है तो चिकन का टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। और रेस्टोरेंट में जो आप खाना खाते हैं ना, वो इसी तरीके से ही बनाया जाता है। एकदम मैंने साइज का प्याज लिया मैंने और उसका कलर चेंज कर रही हूँ। हल्का सा गुलाबी हमने इसका कलर कर लेना है। उसके बाद ये चिकन की मिकदार मैं आपको बता दूं तो 3 पाव के करीब मेरे पास मिक्स चिकन है, हड्डी वाला और हड्डी के बगैर वाला। उसके अंदर जो हम दही का इस्तेमाल करेंगे ना, वो 1 पाव के करीब दही है। 1 पाव दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 पाव के करीब चिकन है। मसाले आप नोट कर लें। 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच और 2 चाय वाले चम्मच जो थे ना, 2 चाय वाले फुल चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। ये नॉर्मल स्पाइस है और बहुत ज्यादा स्पाइसी ये नहीं बनता। सिर्फ टोटल 4 मसाले इसके अंदर जाते हैं जो कि नॉर्मल किचन में हर टाइम मौजूद ही होते हैं। जीरा, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। मजीद कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। और इसको अच्छे से मिक्सअप आपने कर लेना है। रेशो आपने इस हिसाब से रखनी है। अगर 1 किलो चिकन है ना तो 1.5 पाव दही डाल लें। 1.5 पाव दही डाल लें। और अगर 3 पाव चिकन है तो 1 पाव दही काफी होगा। देखें जी, प्याज का कलर चेंज हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही ना साथ ही मैं हमेशा चिकन ऐड कर लेती हूँ। उसकी रीजन ये होती है कि जैसे चिकन लहसुन अदरक भुना जाता है, साथ ही चिकन जो है वो अपना कलर भी चेंज कर लेता है और चिकन के अंदर जो एक महसूस स्मेल होती है ना, उसकी जगह लहसुन अदरक की जो खुशबू होती है वो ऐड हो जाती है। तो चिकन की यहाँ पे बुनाई करनी बहुत जरूरी है। 10 से 12 मिनट इसके अच्छे से बुनाई मैं करूंगी ताकि लाइट सा ये गोल्डन हो जाए। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो दही जो भी हमने 4 मसाले ऐड किए थे ना दही के अंदर, वो दही अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दही को जैसे हमने इसके अंदर ऐड करना है, अब यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम कर दें। ढक्कन के साथ कवर मत कीजिएगा, ढक्कन के साथ कवर नहीं करना। इसको ऐसे ही हमने कुक करना है। इतनी देर कुक करना है कि अच्छा सा हमने इसको भून लेना है। कुकिंग वाले अलग से नजर आने लगे और दही का जो महसूस पानी होता है, जो चिकन अपना पानी छोड़ेगा ना, दोनों चीजें अच्छे से ड्राई हो जानी चाहिए। फाइनली कुछ इस तरह ये देखें। अब आपने क्या करना है, 1.5 गिलास के करीब आपने इसके अंदर चिकन की यखनी ऐड करनी है। चिकन की यखनी आपके पास 1.5 गिलास के करीब होनी चाहिए। 1.5 गिलास के करीब चिकन की यखनी मैं ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि चिकन जो है वो 50 से 60% भूनते हुए ही कुक हो चुका था। अब यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देना है। फ्लेम को हाई कर देंगे, ढक्कन के साथ कवर नहीं करना। इतनी देर तक इसको कुक करना है। जो 1.5 गिलास पानी था ना, वो तकरीबन 1.25 गिलास के करीब रह जाए। 1.25 गिलास से भी कम कर दिया था मैंने, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा ग्रेवी नहीं खाई जाती। लेकिन इस तरीके से आप ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी बहुत कमाल की बनेगी। मैंने तकरीबन ग्रेवी को जो है वो 50% जो है मैंने उसको जला लिया था, खत्म कर लिया था और इसको जो है अच्छे से पकने दिया था। घी 1 कप 1 खाने का चम्मच घी लिया है। लाल मिर्चें ऐड की हैं। 3 से 4 लौंग ऐड करनी है। 3 से 4 लौंग और लाल मिर्चें ऐड करनी है, गोल वाली लौंग और लाल मिर्चों के साथ अब हम इसको तड़का लगाएंगे। घी आपने 1 खाने का चम्मच रखना है और घी के साथ आपने तड़का लगाना है। जैसे आपको लौंग और लाल मिर्च का हल्की सी स्मेल आने लगे तो तड़का जो आप लगा दें। बहुत कमाल का बना था और ये तड़का बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत कमाल की चिकन कोरमे से और नॉर्मल जो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बन रहा होता है, कढ़ाई बन रही होती है ना, वो इन तमाम रेसिपीज की ये रेसिपी जो है छुट्टी करवा देगी। ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।